उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाइए और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता। जो कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया, पढ़ने का काम कई वर्षों के बाद मनोज झा जी ने किया, तब ठाकुरों का अपमान हो गया। यही स्वर्ण जाति जब बिहार में 1978 में निचले तबके के लोगों को समाज में बराबरी के लिए आरक्षण दिया गया, तो कर्पूरी ठाकुर को सरेआम गाली देने का काम किया। उस समय ठाकुरों का अपमान नहीं हुआ। इतना दोगलापन ये लोग लाते कहां से हैं? क्या नहीं कहा गया कर्पूरी ठाकुर जी को? कर कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी धर अस्तूरा। यहां तक कि मां बहनों की गाली दी गई और कहा गया ये आरक्षण कहां से आई? कर्पूरिया की माई भी आई। उस समय ये जात के नेता, जात पे राजनीति करने वाले कहां थे? क्या ये ठाकुरों का अपमान नहीं था? बीजेपी का सांसद पूरी सदन में खड़ा होकर मुसलमानों को कटुआ, आतंकवादी, उग्रवादी बोलता है, ये कोई बात नहीं, ये तो जन्मसिद्ध अधिकार है बीजेपी का ना। एक नेता जो बिहार में आपदा आती है तो सबसे पहले भागता है, वो आज उस कविता के लिए राजद को माफी मांगने के लिए कह रहा है, जो कविता लिखी किसी और के द्वारा गई, पढ़ी किसी और के द्वारा गई, और माफी कोई और मांगे। ये जात धर्म की राजनीति करने वाले हमेशा जात धर्म की ही बात करेंगे। आप सही बोले या गलत बोले, इनको हर चीज में जाति धर्म ही दिखता है। मैं आम जनता से पूछना चाहता हूं कि मनोज झा जी ने जो कविता पढ़ा उसमें गलत क्या है? क्या वो कविता उनके द्वारा लिखी गई थी? जिसने कविता लिखी थी, क्या उसका इतना विरोध हुआ था जो आज उस कविता को या उस बात को रखने के लिए उनका विरोध किया जा रहा है? आखिर दोनों में फर्क क्या है कि उस समय विरोध नहीं किया गया और आज विरोध किया जा रहा है? ये राजनीति नहीं तो क्या है? और राजद से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जो अपने आप को पिछड़ा, मुसलमान, अति पिछड़ा, दबे कुचले लोगों के हितैषी बनते हैं, तो ऐसे नेताओं को टिकट देते ही क्यों हैं जो अपना फायदा निकलने के बाद उन्हीं पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान और दबे कुचले लोगों को गाली देना और कुचलना अपने सम्मान की बात समझता है? जितने भी लोग मनोज झा जी के इस कविता पर राजनीति कर रहे हैं, उनसे घटिया राजनेता कोई नहीं हो सकता। दूसरे की अनुकंपा पे दूसरे का तलवे चाटकर नेता बनने वाले आज बता रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। पहले अपने गिरेबान में झांको कि किस बात पर विवाद कर रहे हो, क्या सही और क्या गलत है। मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से अनुरोध करता हूं, एकजुट रहें, एक दूसरे का समर्थन करें, टांग खींचने के जगह उनकी मदद करें, तब जाके इन जैसे नेताओं का, और जो अपने जाति पर गुमान करते हैं ना और छोटी जाति को गाली देने का काम करते हैं, उनका दिमाग ठिकाने आएगा। तब ये भी आपके जाति का सम्मान करेंगे। जब अगर कोई भी गलत बोलता है उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, एकजुट होकर उसका विरोध कीजिए। भरी संसद में मुसलमानों को गाली दी गई, कटुआ बोला गया, उग्रवादी बोला गया, आतंकवादी बोला गया, लेकिन क्या हुआ? सब चुप लगा गए। क्यों? क्या बीजेपी ने उस नेता के खिलाफ कुछ एक्शन लिया? नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसको जात धर्म की ही राजनीति करनी है, विकास से उसको कोई मतलब नहीं होता। अरे अब तो शर्म करो। जय हिंद, जय बिहार।